وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. صدق الله العظيم. जनाब सदर मोहतरम, मीर मजलिस हाफिज नासिर खान खाकवानी साहब, हजरात उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम, ज़ुअमाए कौम, बुजुर्गान मिल्लत, बिरादरान उम्मत, खत्म नबूवत की शमा के परवानों, मेरे नौजवानों, आपने हम जैसे कमजोर लोगों की दावत पर, अपने खादिमों की दावत पर जिस तरह लब्बैक कहा है, मैं अपना जिंदगी भर आपके शुक्रिया के लिए वक्फ कर दूं, तब भी मैं फर्जंदान खत्म नबूवत और अहले पाकिस्तान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकूंगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज आपके इस इज्तिमा को कई निस्बतें हासिल हैं। इस वक्त रबीउल अव्वल का महीना है, वो मुबारक महीना जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आलम ताब पूरे कायनात पर चमका
और जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को रोशनी बख्शी। आज उसी महीने में हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का हक अदा करने के लिए इस मैदान में जमा हैं, जिस मैदान का दामन तंग हो चुका है और लाहौर की वसअतें आज आपको सलाम पेश कर रही हैं। ये वही मीनार पाकिस्तान है, ये वही मैदान है जब 1940 में यहां पाकिस्तान बनाने का करारदाद पास हुआ था और आज उसी मैदान में पाकिस्तान को बचाने की करारदाद पास हो रही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, 7 सितंबर का दिन, हफ्ते का दिन, 1974 का दिन और आज 50 साल के बाद 2024 का दिन दुनिया को यह पैगाम दे रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर सब खून मारने वालों को अपनी आकिबत का अंदाजा कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम अपने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का दिफा किस अंदाज के साथ करना जानते हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। आपके आज के इस इज्तिमा ने कादियानियत हो या लाहौरियत, उसकी कमर तोड़ करके रखी है। अब इनको दोबारा सीधा खड़ा होने के लिए कोई वक्त नहीं रहा। कुबड़े जिस्म के साथ न अमेरिका उनको सीधा कद्द कामत दे सकता है, न यूरोप उसकी कमर सीधी कर सकता है, न इसराइल उनको पनाह दे सकता है। हमने ताक़ुब किया है, ताक़ुब करना जानते हैं। सन 74 के बाद आज 50 साल गुजरने के बावजूद भी कौम के जज्बे में कोई कमी नहीं आई है और इंशाअल्लाह अगली सदी तक मैं इसकी जमानत देता हूं अल्लाह के फजल करम पर और उस पर एतमाद करते हुए कि आइंदा सदी भी आपकी है। कादियानियत की कमर इसी तरह टूटी रहेगी और दुनिया के कोई ताकत रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर सब खून मारने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। मेरे मोहतरम दोस्तों, बहुत से लोगों ने कहा इस्राइल को तस्लीम कर लिया जाना चाहिए। यहां पाकिस्तान में भी बड़े रिटायर्ड किस्म के ब्यूरोक्रेट्स और एस्टेब्लिशमेंट के चेलों ने टेलीविजन स्क्रीन पर आकर ये दावत चलाई, कौम का जहन इस तरफ मोड़ने की कोशिश की। सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम ने कराची में मिलियन मार्च करके उनकी जुबान ऐसी खामोश कर दी है कि पाकिस्तान में आज तक फिर इनकी जुबान नहीं चल सकी है। और उसके बाद फिलिस्तीन में हमास के मुजाहिदों ने जिस तरह कुर्बानियां देकर इस्राइली रियासत को ललकारा है, फिलिस्तीन की आजादी के लिए आगे बढ़े हैं। 50,000 शुहदा 6-7 महीनों में दे चुके हैं। लेकिन जहां पूरी इस्लामी दुनिया और यूरोप में इस्राइल को
तस्लीम करने के गाने बजते रहे, वहां रबाब बजते रहे, उन्होंने वो रबाब तोड़ दिए हैं। वो तमाम वसाइल आज धरे के धरे रह गए हैं कि कोई इस्लामी मुल्क आज के बाद इस्राइल को तस्लीम करने का सोच भी सकता हो। मैं सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों को नहीं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहना चाहता, मैं दुनियाए इस्लाम के हुक्मरानों को कहना चाहता हूं। दुनियाए इस्लाम के हुक्मरानों को आपकी तरफ से पैगाम देना चाहता हूं। आपकी इजाजत है? अहले पाकिस्तान की तरफ से यह पैगाम देना चाहता हूं, आलमी कुव्वतों को, आलमी बिरादरी को आपकी तरफ से पैगाम देना चाहता हूं कि इस्राइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया जा सकता और इतने ज्यादा इंसानों का खून बहाने के बाद भी क्या अमेरिका, जिसके हाथों से फलस्तीनियों का खून टपक रहा है, जिसके हाथों से इराकियों का खून टपक रहा है, जिसके हाथों से अफगानों का खून टपक रहा है, जिसके हाथों से लीबिया के आवाम का खून टपक रहा है, क्या इसके बाद भी अमेरिका को इंसानी हुकूक की बात करने का हक हासिल है? दुनिया आज ऐलान कर रही है, अहले पाकिस्तान इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अमेरिका इंसानी हुकूक का कातिल तो हो सकता है, इंसानी हुकूक का अलमबरदार नहीं हो सकता। मैं अपने हुक्मरानों को भी बता देना चाहता हूं, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को भी बता देना चाहता हूं कि यह है पाकिस्तान की सोच। अगर तुमने पाकिस्तान को सोचना है, तुम्हें पाकिस्तान की सोच का अंदाजा है, ये पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है, तमाम अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है और आपको इन फिनारे पाकिस्तान पर इंसानों के समंदर की राय और उनकी करारदाद के सामने झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, खत्म नबूवत का मसला है, सुप्रीम कोर्ट का मसला। हमारे मुकर्रीन ने मुख्तलिफ अंदाजों से उसका तज़किरा किया, यकीनन वो हमारी एक कामयाबी है। और मैं चीफ जस्टिस के हवाले से यह जरूर कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपनी गलती का इदराक किया, अपनी गलती का एतराफ किया और उन्होंने अपना फैसला तब्दील करने पर आमादगी जाहिर की, तो फिर कौम मुंतजर है कि तफसीली फैसला जल्दी आए। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह तफसीली फैसला भी उलमाए किराम के एतमाद लेकर ही दिया जाएगा और मुख्तसर फैसले के ऐन मुताबिक होगा। उलमाए किराम की राय को नजरअंदाज करके जिस तरह पहले आपने गलती की, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं खैरख्वाही की बुनियाद पर कि तफसीली फैसला देते हुए उलमाए किराम की राय को नजरअंदाज करके कि गलती न दोहराएं। मेरे मोहतरम दोस्तों, यह मुल्क हमारा है, आपका यह इज्तिमा आज मुल्क की वहदत की अलामत है, पाकिस्तान की वहदत की अलामत है। हम किसी भी तहरीक को इस बात का हक जरूर देते हैं कि वो अपने हुकूक की बात करे, वो अपने मुतालबात की बात करे, लेकिन अगर वो पाकिस्तान से अलहदगी की बात करते हैं तो ये इज्तिमा पैगाम दे रहा है, ये बहुत बड़ी अवामी असेंबली करारदाद पास करती है कि हम हुकूक के लिए आपके साथ हैं, लेकिन मुल्क की सलामती पर कोई सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, पासबाने पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान,
यह मुल्क हमारा है। इस मुल्क में इस्लाम की कदरों को बुलंद होना होगा। सन 1973 में आईन बना और सन 1973 में इस्लामी नजरियाती कौंसिल बना। इस्लामी नजरियाती कौंसिल में तमाम मकातिब फिक्र की नुमाइंदगी मौजूद है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल में माहिरीन आईन और कानून मौजूद हैं, रिटायर्ड जज मौजूद हैं। आज तक उनकी सिफारिशात जो मुकम्मल भी हो चुकी हैं और जिन पर कौंसिल के अंदर भी इत्तिफाक राय है, कौंसिल के बाहर भी तमाम मकातिब फिक्र का इत्तिफाक राय है, लेकिन आज तक उस पर कानून साजी नहीं हो रही। क्या इसलिए पाकिस्तान बना था? और याद रखें, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं मेरे भाइयों, 2018 का इलेक्शन हुआ और अब 2024 का इलेक्शन हुआ, दोनों के नताइज धांधली के पैदावार थे। हमने न 2018 का इलेक्शन तस्लीम किया, न 2024 के नताइज को तस्लीम करते हैं और पैगाम देना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को भी, हुक्मरानों को भी, कि तुम्हारी इन असेंबलियों की अब कोई अहमियत नहीं है। अब अगर अहमियत है तो इस अवामी असेंबली की अहमियत है। अब फैसले यहां पर होंगे, कवानीन यहां से पास होंगे, करारदादें यहां से पास होंगी। मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला अवाम ने करना है। अगर तुमने अमेरिका की गुलामी में पाकिस्तान के मफाद को नजरअंदाज किया, अगर तुमने अमेरिका और मगरब के दबाव में मुल्क की नजरियाती हैसियत को पामाल करने की कोशिश की, तो ये बहर बेकरा और ये सैलाब और ये तूफान तुम्हें तिनकी की तरह बहा कर ले जाएगा। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, इस्राइल का जो यार है, हिंदुओं का जो यार है, यह अज़ीमुश्शान इज्तिमा, इसे सिर्फ अवाम का इज्तिमा मत समझिए, इसे लोगों का इज्तिमा मत समझिए। ये इनकलाब का आगाज है, ये इनकलाब का नारा है और हम यहां से उठेंगे तो इनकलाब के जज्बे से उठेंगे और फिर बताएंगे कि अब तुम्हारी हुक्मरानी है या हमारी हुक्मरानी है। कायद कदम बढ़ाओ, कायद कदम बढ़ाओ, कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। ले इशारे खबर वतले तबर पे वो सर मेरे मोहतरम दोस्तों, आज दुनिया में हमारे फिलिस्तीनी भाइयों का खून बह रहा है। किसी इस्लामी मुल्क के हुक्मरान में क्यों ये जुर्रत नहीं है कि वो इस उम्मत की नुमाइंदगी करते हुए, वो इस उम्मत की तर्जुमानी करते हुए फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद कर सके? क्यों उनकी जुबानें गूंग हो चुकी है? हम उनको बताना चाहते हैं कि तुम गूंग सही, कौम जिंदा है, उनकी आवाज जिंदा है, उम्मत जिंदा है और ये इज्तिमा पूरी उम्मत की आवाज है। हम फिलिस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं और मैं कौम को बताना चाहता हूं कि आज जिस मैदान में आप बैठे हैं और जिस मैदान में 1940 की करारदाद पास हुई थी, 1940 में जब यहूदी फलस्तीनी सरजमीन पर बस्तियां कायम कर रहे थे, तो बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह की क़ियादत में उस करारदाद में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हम
इन बस्तियों के क़याम के खिलाफ हैं और हम यहूदियों के मुकाबले में फिलिस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हो। जब पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद डाली जा रही थी तो मसले फिलिस्तीन पर अपने मौक़िफ़ की बुनियाद भी डाली गई। और जब पाकिस्तान बना तो दो वाक़े सामने आए, उससे अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान कहां खड़ा है और इसराइल कहां खड़ा है। सन 1948 में जब फिलिस्तीन मारद वजूद में आया तो कायदे आज़म ने कहा कि ये बरतानिया का नाजायज बच्चा, इसराइल बरतानिया का नाजायज बच्चा है। और बरतानिया का लफ्ज इसलिए कि 1917 के मुआहदे दालफोर की तरफ इशारा था जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने उसकी बुनियाद इसराइल की बुनियाद डाली थी। लेकिन जब इसराइल बना तो उसके पहले सदर ने अपनी खारजा पॉलिसी की जब बुनियादी उसूल दुनिया को मुतारफ कराए तो खारजा पॉलिसी के असासी उसूलों में उन्होंने इस बात का इजहार किया कि दुनिया की नक्शे पर एक नौज़ायदा मुस्लिम मुल्क का खात्मा ये इसराइल की पॉलिसी का हिस्सा होगा। अब पाकिस्तान के बारे में इसराइल ने क्या सोचा था और इसराइल के बारे में पाकिस्तान ने क्या सोचा था, जरा उस तनाजुर में अपनी तारीख को देखिए। ये गुलामाना जहन रखने वाले ये अपनी तारीख भी भूल जाते हैं, ये अपने मफादात के लिए नजरियात भी भूल जाते हैं, ये अपने मफादात के लिए अपना कलमा भी भूल जाते हैं, ये अपने मफादात के लिए अपना दीन भी भूल जाते हैं और अपने मफादात के लिए अकीदे खत्म नबूवत पर सब खून मारने वालों को भी अपना भाई कह देते हैं। ये नहीं चलेगा। अब इसके बाद वाज़े तौर पर हमने दुनिया में एक लकीर खींचनी है, वो नजरियाती लकीर होगी, वो अकीदे की लकीर होगी। आज मेरे दीनी मदारस पर क्यों दबाव डाला जा रहा है? आलमी आकाओं के दबाव पर तुम हमारे दीनी मदारस पर दबाव डाल रहे हो। कुरान और हदीस और फिक़ह के उलूम के लिए जो निसाब हमने मुतय्यन कर रखा है वो तुम्हारे आज निशाने पर है। लेकिन याद रखो अभी हमने तुम्हें निशाने पे नहीं रखा। हमारे तहम्मुल का अंदाजा लगाइए, हमारे तहम्मुल का अंदाजा लगाइए। तुमने मदारस को निशाने पे रखा हुआ है, अभी हमने फैसला नहीं किया और जिस दिन हमने फैसला किया खुदा की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह को गवाह बनाकर आपसे कहना चाहता हूं कि मुल्क छोड़ने पर तुम्हें मजबूर न किया, तुम्हें फजलुर रहमान नहीं होगा। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, तुम मेरे मदरसे की एक ईंट गिराओगे, सुनो, तुम मेरे मदरसे के एक ईंट गिराओगे, मैं तुम्हारे इक़्तिदार की पूरी इमारत को जमीन बोस कर दूंगा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत जमीयत उलमा इस्लाम दीनी मदारस कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। तुमसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा, बलोचिस्तान तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, वहां हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है, मुसल्लह कुव्वतें वो अपना गिरफ्त मजबूत कर रही हैं, अपना रिट मजबूत कर रही हैं और तुम लगे हो इसके ऊपर कि मदरसे पर पाबंदी कैसे लगाई जाए। तुम लगे हो इस बात पर कि कादियानियों को मुसलमान कैसे डिक्लेयर किया जाएगा। तुम लगे हो इस बात पर कि इसराइल को तस्लीम कैसे कराया जाएगा। तुम्हारा बाप भी ये मकसद पूरा नहीं कर सकेगा और तुम्हारा ये ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। काश तेरी जुर्रत हो,
तेरी जुर्रत को कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, मुस्तकबल का हुक्मरान, मुस्तकबल का हुक्मरान। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने तो असेंबली में भी कहा था कि ये जो तुम लोगों से टैक्स वसूल करते हो, ये कौम आदी हो चुकी है। उसने अंग्रेज को भी टैक्स नहीं दिया था, अंग्रेजी निजाम के तसलसल को भी ये लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। और टैक्स तब देंगे हम जब तुम्हें हमें अमन मुहैया करोगे, हमें मईशत मुहैया करोगे। मुल्क की मईशत तबाह कर दी तुम लोगों ने, मुल्क का अमन अमान तुमने तबाह कर दिया है। जब तुम मुझे अमन नहीं दे सकते, जब तुम मुझे माश नहीं दे सकते, किस बुनियाद पर तुम मुझसे टैक्स लेने के हकदार बन सकते हो? बात उसूल की है, बगैर उसूल के हम बात नहीं कर रहे। तुम मेरे अकायद को मत छेड़ो, तुम मेरे इस्लाम को मत छेड़ो। अकीदे खत्म नबूवत पर उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाक है और सूद के खात्मे पर पूरी कौम मुत्तफिक है। ठीक है कि नहीं? विफाकी शरीय अदालत ने सूद के खात्मे का फैसला किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसके खिलाफ अपीलें वापस ली, लेकिन कुछ बैंकों ने अपीलें दायर की और उस पर स्टे लिया, नजरसानी के लिए दरखास्त दी। मैंने चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा है और मैंने इनको बताया है कि अकीदे खत्म नबूवत के हवाले से मुख्तसर फैसले के बाद जल्द अज जल्द अपना तफसीली फैसला दीजिए। और दूसरा ये कि जिन लोगों ने सूद की हुर्मत के हवाले से अदालत ने फैसले दिए हैं और उसके खिलाफ अपीलें दायर हुई हैं, उन अपीलों को फौरन निपटाया जाए। अदालत ने तमाम इदारों को यह हिदायत की है कि 5 साल के अंदर अंदर अपने मालियाती निजाम को सूद की आलाइश से पाक कर दें। फिर किसी बैंक के स्टे के ऊपर कैसे आपने इतना बड़ा फैसला रोका हुआ है, तो इंशाअल्लाह उसके लिए भी तहरीक चलाएंगे, उसके लिए भी हम मैदान में रहेंगे। सूद का निजाम अल्लाह से और उसके रसूल से बराह रास्त जंग का नाम है। क्या कोई मुसलमान ये सोच सकता है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से जंग करूं? क्या कोई सोच सकता है इसका? और इस मुल्क में हम 77 साल से हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग लड़ रहे हैं। कहां से रहमत आएगी? दुश्मन पर भी कोई रहम कर सकता है? इन हुक्मरानों की वजह से आज हम मिन हैसुल कौम अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में जंग पे उतरे हुए हैं। हम अल्लाह से माफी मांगते हैं और इस गुनाह की तलाशी के लिए मैं पूरी कौम को मुत्तहिद होने की दावत देता हूं और इंशाअल्लाह हमारी अगली तहरीक इस लानत को खत्म करने के लिए होगी। आपका इत्तिफाक राय है तो इंशाअल्लाह अज़ीज अक़ीदे खत्म नबूवत पर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत जिस तरह पहरा दे रही है, हम उसके शुक्रगुजार भी हैं। शायद हम गाफिल हों, लेकिन ये फकीर इस किले के दीवारों पर खड़े होकर चौकीदारी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे और ये सिलसिला जलसों का चलता रहेगा। 14 अक्टूबर को मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह सिंध के शहर मीरपुर खास में होगा और इंशाअल्लाह इस्लामियान पाकिस्तान उसमें भी शिरकत करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हमारे कसूरों को मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह अपने आफ़ो करम का मुआमला फरमाए। व आखिर दावाना
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।